नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको रोज की तरह बता देता हूं कि पाठशाला में क्या क्या है, कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। 22 जनवरी से पहले ही नरेंद्र मोदी ने राम राज्य वाला कौन सा काम कर दिया है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 22 जनवरी को मोदी मंदिर में होंगे, लेकिन ममता राहुल केजरीवाल ने भी कुछ प्लान बनाया है। वो प्लान क्या है, आज इसके बारे में बताऊंगा। प्रभु राम का काम होते भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आई है, उस खुशखबरी का चैप्टर भी है। राम मंदिर से पहले पीएम मोदी झूलते मंदिर में क्यों पहुंचे, माता सीता के पदचिन्ह वाले सनातनी मंदिर में मोदी ने क्या किया। राम मंदिर में आज वो हो गया जिससे 100 करोड़ हिंदू भावुक हो जाएंगे। आज इसका चैप्टर भी आप सुनेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे कि क्या ही हो गया आज वहां। राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा की लेटेस्ट तैयारियों का अनदेखा चैप्टर भी लाया हूं। क्या प्रभु श्री राम की कोई बहन भी थी? आपने सुना ना, 4 भाई थे प्रभु श्री राम, लेकिन क्या उनकी कोई बहन भी थी? क्या हनुमान जी विवाहित थे? प्रभु श्री राम और हनुमान जी से जुड़ी वो अनसुनी कहानियां आज आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको चौंका देंगी। आखिर में किस्सा अनसुना होगा। विराट कोहली ने मां से मिले नोट को क्यों फाड़ दिया था? और हां, पाठशाला में यूनिट टेस्ट सवाल पूछूंगा, क्यूआर कोड स्कैन करके जवाब देना है। और कल के टेस्ट के विजेताओं के नाम भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरे देश में दीवार लेखन अभियान चला रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसी अभियान के तहत गोरखपुर में एक दीवार पर बीजेपी के सिंबल कमल की पेंटिंग बनाई और पेंटिंग के नीचे एक बार फिर से मोदी सरकार का स्लोगन भी लिखा। इसके साथ ही सीएम योगी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से एक बार फिर मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाने की अपील कर दी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव हारे ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने एमएलसी का टिकट दे दिया है। मऊ की घोसी सीट पर दारा सिंह चौहान उपचुनाव हार गए थे। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने अब उनका एमएलसी टिकट कंफर्म किया। इसके साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दारा सिंह चौहान को योगी सरकार में भी जगह मिलेगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी बहुत महीनों से मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मायावती के गिरगिट वाले बयान पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश ने कहा है कि उन्होंने तो हमेशा कहा है कि मायावती को सम्मान देंगे, सम्मान देना भी चाहिए, लेकिन अब इस तरह से रंग बदलने वाली बातें मायावती कह रही हैं तो उन पर कहीं से दबाव है। दबाव की वजह से मायावती ऐसी बातें कह रही हैं। मायावती ने अपने बर्थडे पर इंडी गठबंधन में शामिल न होने का ऐलान करते हुए अखिलेश यादव के बारे में कहा था कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ज्ञानवापी और मथुरा के मामले में आज बड़े फैसले आए हैं। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में सर्वे पर फिलहाल रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है। उधर ज्ञानवापी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद वजूखाने की सफाई करने की अनुमति दे दी। वजूखाने में शिवलिंग मिलने के दावों के बीच यह सील कर दिया गया था। अयोध्या में राम मंदिर बनने की जगह को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दावे पर बीजेपी भड़क गई है। संजय राउत ने दावा किया था कि मंदिर बाबरी ढांचे से 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। इस पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिन लोगों का राम मंदिर आंदोलन में कोई योगदान भी नहीं, वो कुछ भी आरोप लगाकर खुद का मजाक उड़ा रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि उद्धव की सेना को हिंदुओं का अपमान करना बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला को कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। शर्मिला हाल ही में अपनी पार्टी का विलय करके कांग्रेस में शामिल हुई हैं। वाईएस शर्मिला के अध्यक्ष बनने से अब आंध्र प्रदेश की राजनीति में भाई बहन की सीधी टक्कर होगी। आंध्र प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं और तेलंगाना की जीत के बाद आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई। हवाई यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए सरकार ने जरूरी निर्देश दिए हैं। 6 बड़े एयरपोर्ट्स पर वॉर रूम्स बनाने के लिए कहा गया है, जिससे किसी भी असुविधा से तत्काल निपटा जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कैट 3 कैटेगरी के एक और रनवे को शुरू कर दिया गया है। कैट 3 रनवे ऐसे होते हैं जिसमें कम विजिबिलिटी में भी उड़ान भरी जा सकती है, टेक ऑफ हो सकता है, लैंडिंग हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में कोहरे की वजह से 600 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई हैं, जिससे पैसेंजर्स को बड़ी परेशानी हुई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, लेकिन पहले ये नोट कर लीजिए कि रोज की तरह आज भी पाठशाला में यूनिट टेस्ट होगा। एक सवाल आएगा, उसे मोबाइल के कैमरे से स्कैन कीजिएगा तो तुरंत आपको जवाब देने का मौका आपके मोबाइल पे मिलेगा और फिर आप इनाम जीत सकते हैं। कल जिन लोगों ने जवाब दिया था उनमें टॉपर कौन रहे, किसको इनाम मिला है, ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आज पाठशाला की पहली क्लास
और इसमें बताऊंगा कि 22 जनवरी से पहले ही कैसे नरेंद्र मोदी ने राम राज्य वाला काम कर दिया। 22 को मोदी मंदिर में होंगे तो ममता केजरीवाल और राहुल ने भी कुछ नया प्लान बनाया है। प्रभु राम का काम होते भारत के लिए जो बड़ी खुशखबरी आई है, आज उसका भी चैप्टर सबसे पहले। जिस वक्त पूरा देश भगवान राम की भक्ति में डूबा है, उस वक्त इंडी गठबंधन यह सोच रहा है कि बॉस राम के नाम की काट क्या निकाले, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो सीधे तौर पर सबसे बड़े राम भक्त दिख रहे हैं। वो मंदिरों में जा रहे हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। पब्लिक मोदी मोदी कर रही है और उससे भी ज्यादा राम राम कर रही है, किसी तीसरे का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे में इंडी गठबंधन को टेंशन हो रही है कि क्या करें कि नरेंद्र मोदी को रोकें। इंडी गठबंधन को चिंता इस बात की है कि वो ऐसा क्या करें कि राम भक्तों और हिंदू समाज के अधिकतर वोट नरेंद्र मोदी को ट्रांसफर होने से रोका जा सके। क्योंकि इन्होंने शुरू में प्लान तो यही बनाया था कि मोदी के खिलाफ सब मिल जाएंगे, वोट बटेगा, जो वोट हम में बटता था वो बटेगा नहीं और गठबंधन बनाकर एकजुट हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। लेकिन इनसे ना तो सीट की प्लानिंग हो रही है, ना बातें बन रही हैं, और ऊपर से अब तो अलग ही माहौल बन गया। राम भक्ति के इस माहौल में ऐसा लग रहा है कि जो वोट इंडी गठबंधन को जाने वाला था वो भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को शिफ्ट हो जाए। इसलिए इंडी गठबंधन छटपटा रहा है और ये छटपटाहट इनके बयानों और इनकी नई प्लानिंग में दिख रही है। तो एक तरफ इंडी गठबंधन क्या कर रहा है और नरेंद्र मोदी ने कैसे राम राज्य वाला काम किया है, आज इसके बारे में आपको पहले बताता हूं। लेकिन पहले छटपटाहट देखिए इंडी गठबंधन। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम है, उसी दिन अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो बंगाल में सद्भावना रैली निकालेंगे। उसी दिन 22 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवाना शुरू कर दिया है कि हम तो भाई हनुमान जी के भक्त हैं, मोदी जी राम भक्त हैं, हम हनुमान भक्त हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि 22 जनवरी को मोदी आरएसएस का कार्यक्रम है। इन्होंने अपना एक अलग राग आलापा हुआ है। कल तक राहुल गांधी की पार्टी के लोग अयोध्या में डुबकी लगा रहे थे। इतना ठंडा में ये लोग पानी में सरयू में गुजा के नहा रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि कुछ तो यूपी में वोट मिल जाए। रामलला के दर्शन कर रहे थे। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा तो मोदी आरएसएस का कार्य फंक्शन है, इसलिए इसमें कांग्रेस नहीं जा रही। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर याद दिलाता हूं कि राहुल गांधी कैसे धर्म की बातें किया करते थे। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. सबसे कमाल की बात यह है कि बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा अपने घोषणा पत्र में रखे, ये नहीं रखेंगे, रखे बीजेपी। सवाल बीजेपी से पूछे जाएं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब राम मंदिर बने और वहां नरेंद्र मोदी जाएं तो वो पॉलिटिकल कार्यक्रम हो जाता है। मतलब जब सवाल पूछना हो बीजेपी से तब पॉलिटिक्स नहीं होती राम मंदिर के नाम पे, ये जो करते हैं। लेकिन आज वहां नरेंद्र मोदी चले जाएंगे और इनको निमंत्रण भी जा रहा है, सारे दलों को बुलाया जा रहा है, फिर भी ये पॉलिटिकल कार्यक्रम हो गया। क्यों? क्योंकि इनको जाना नहीं है और कुछ तो वजह बतानी है, तो क्या करे, तो पॉलिटिकल कार्यक्रम है। राहुल गांधी आज बोले कि वो सभी धर्मों के साथ हैं, उन्हें धर्म का फायदा नहीं उठाना, इसमें वो इंटरेस्टेड नहीं, धर्म को उन्हें शर्ट पर पहनने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये बात सही है तो फिर क्यों राहुल गांधी कुछ साल पहले तक चुनाव में मंदिर मंदिर घूम रहे थे बॉस? 2017-18 में जब गुजरात और उसके बाद एमपी राजस्थान के चुनाव थे, ये भाई साहब जो है वो मंदिर मंदिर जा रहे थे, आए दिन मंदिर जाते थे। तब राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता जनेऊधारी बताते थे, जनेऊधारी हैं, जनेऊधारी हैं, शिव भक्त हैं, न जाने क्या क्या बता रहे थे। आज अचानक इनको धार्मिक कार्यक्रम में जो है ना वो नहीं जाना, क्योंकि ये सब धर्म के हो गए, क्योंकि राम मंदिर की बात हो रही है। एक बार राहुल गांधी के बारे में क्या कहा गया था
सुनिए एक बार। ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। और जो सार्वजनिक पटल पर है, मैं कहीं से नहीं लाया, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगी, चाहे वो उनके नामांकन के समय हो, चाहे उनकी बहन की शादी के समय हो, और चाहे सबसे बड़ा कार्य दुख से चाहे व्यक्ति को करना पड़े, पिता की अस्थियां चुगने का होता है। ये वो फोटो है, मैंने इंटरनेट से ही ली है। देश के लोग देख लें कि एक बेटा जनेऊ धारण कर अपने पिता की अंतिम अस्थियां किस प्रकार से चुनता है। तो यानी राहुल गांधी जनेऊधारी हैं, बहुत बड़े हिंदू हैं, मंदिर मंदिर गए, सब प्रयास हो गया, लेकिन जब राहुल गांधी के लोगों को समझ में आ गया कि सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व से उनको कोई सियासी फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि व्यापक हिंदू समाज नरेंद्र मोदी में अपना नेता देखता है, उसमें एक ईमानदारी देखता है कि ये आदमी चुनावी फायदे के लिए नहीं कर रहा। ये जब मुख्यमंत्री थे तब भी करते थे, प्रधानमंत्री हैं तब भी कर रहे हैं, और जब कुछ नहीं थे तब भी करते थे। लोगों को कनेक्ट दिखा। ये ताजा ताजा जनेऊधारी नहीं ना बने नरेंद्र मोदी, या ताजा ताजा मंदिर नहीं ना जाना शुरू किए। तो ये राहुल गांधी ने अपनी लाइन बदल ली, क्योंकि इनको दिखा कि भैया वैसा तो कुछ आया नहीं, मोदी के खिलाफ नए प्रयोग होने लगे। इसी तरह के कुछ प्रयोग ममता बनर्जी भी कर रही हैं। उन्होंने राम मंदिर के माहौल को काउंटर करने के लिए बंगाल में अपना बड़ा प्लान बनाया है। ममता बनर्जी प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगी नहीं, लेकिन 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त ममता बनर्जी क्या कर रही होंगी, उसकी डिटेल आ गई। 22 जनवरी को इधर नरेंद्र मोदी राम मंदिर में होंगे, इधर ममता बनर्जी कोलकाता में सद्भावना रैली करने वाली है। रैली से पहले ममता बनर्जी कोलकाता में कालीघाट मंदिर जाएंगी, पूजा करेंगी। ममता बनर्जी की रैली सभी धार्मिक स्थलों से होकर निकलेगी, जिसमें मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा सब रास्तों से ये गुजरेंगी। ममता ने टीएमसी के सभी नेताओं से हर जिले में ऐसी रैली निकालने के लिए कह दिया। मतलब वो राम मंदिर का काट कुछ तो निकालो, घर बैठने से क्या होगा। तो एक काम करो, हम मंदिर मस्जिद सब जगह घूमते हुए चलो। ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि प्राण प्रतिष्ठा कोई नेताओं का काम नहीं है, ये तो पुरोहित और साधुओं का काम है, हमारा काम तो विकास पर ध्यान देना है। अच्छा, यानी एक तरह से ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ मंदिर में ही बिजी हैं, लेकिन इसका सच भी आज आपको बताऊंगा। क्योंकि सच ये है कि जिस राम राज्य की हम बात करते हैं, कल्पना करते हैं, वो राम राज्य क्या हो सकता है। कोई प्रभु राम थोड़ी हो सकता है, कोई प्रभु राम के जैसा काम थोड़ी कर सकता है। लेकिन प्रभु राम जिस तरह से जो सबसे पिछड़ा तबका है उसके लिए भी सोचते थे, सबको इकट्ठा करते थे, अगर वही कहीं भी हो जाए तो वही दरअसल राम राज्य है, जहां सबको सम्मान मिले, नारी को सम्मान मिले, पिछड़े समाज को सम्मान मिले, यही राम राज्य है। और क्या है, और यही काम नरेंद्र मोदी ने किया है, इसकी रिपोर्ट आई है। सच यह है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी माहौल बना ले, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जो कह लें, लेकिन सच यह है कि नरेंद्र मोदी का ध्यान सिर्फ राम मंदिर निर्माण पर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण पर भी है। आज ही नीति आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है, आप देखिए कि क्या काम हुआ है बॉस देश के अंदर। आप कहेंगे कि ये तो जबरदस्त चीज हो गई। 2013-14 से लेकर 2022-23 कितना साल हो गया, 9 साल हो गया ना बॉस। ये 9 साल में देश के अंदर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, 24 करोड़ 82 लाख लोग, ये क्या हुआ है इन 24 करोड़ 82 लाख लोगों के साथ, ये गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये 24 करोड़ लोग 24 करोड़ 82 लाख, मतलब अगर मोटे तौर पे पकड़िएगा तो करीब 25 करोड़ लोग इस देश में बीते 9 साल में गरीबी रेखा से ऊपर उठे। और इसको अगर आप हर साल में तोड़िएगा तो हर साल करीब करीब 2 करोड़ 75 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। हर साल 2.25 करोड़ लोग। और इसमें सबसे ज्यादा संख्या कहां है आपको पता है? सबसे ज्यादा यूपी, जहां 5 करोड़ 94 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। 5 करोड़ 94 लाख गरीबी रेखा से बाहर आई ये संख्या। उसके बाद है बिहार
जहां पर 3,77,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, और उसके बाद है मध्य प्रदेश जहां पर 2,30,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। अब आप सोचिए 25 करोड़ लोगों का गरीबी के फेर से बाहर आना कोई छोटी बात नहीं है बॉस। 25 करोड़ तो कई देशों की जनसंख्या नहीं होती है जितने लोग इस वक्त जो है वो गरीबी रेखा से बाहर आए बीते 9 साल। तो और क्या बेहतर होगा अगर आप गरीब के लिहाज से सोचिए कि उसको ऊपर उठने का मौका मिल रहा है। और ऐसे बड़े काम एक दिन या कुछ महीने में नहीं होते, बल्कि ये बड़े काम लगातार ग्राउंड पर चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली नरेंद्र मोदी मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर तब बन जाए और प्रभु श्री राम की कृपा तो तभी ना बरसी जब ये 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वही तो असली जो है राम राज्य की अगर कोई कल्पना हो सकती है तो यही ना है कि गरीब जो है वो उठे। गरीबी घटने पर नीति आयोग की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 17.89% तक कम हुई है। साल 2013-14 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 29% पे थी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 29% पे थी। अब ये 2022-23 में घट के 11.2% पर आ गई, 17% डाउन हुई है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? दरअसल ये गरीबी को मापने का एक तरीका है जिसमें यह देखा जाता है कि किसी गरीब के पास हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कितनी सुविधा है। रिपोर्ट तैयार करते हुए यह भी देखा जाता है कि गरीब बच्चों को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, स्कूलिंग कितनी हो रही है, गरीबों के पास कुकिंग फ्यूल कितना उपलब्ध है, शौचालय है कि नहीं है, पीने के पानी की सुविधा है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, मकान है कि नहीं, संपत्ति है कि नहीं, बैंक अकाउंट है कि नहीं। ऐसे 12 फैक्टर देखे जाते हैं। और नरेंद्र मोदी सरकार का यह लक्ष्य है कि जो मल्टी डायमेंशनल गरीबी है उसको और घटाना है। मनमोहन सरकार के 29% से घटा के 11% ले आए, और वो मोदी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी, कि इसको घटा के 1% पे ले आएंगे। नीति आयोग के मुताबिक साल 2024 में ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का रेट सिंगल डिजिट में हो जाएगा। और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत गरीबी को कम करने के अपने 2030 के लक्ष्य से बहुत आगे चल रहा है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि नरेंद्र मोदी के टाइम में गरीबी घटने की रफ्तार पहले के मुकाबले तेज रही। रिपोर्ट कहती है कि 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबी घटने की सालाना रफ्तार 10.66% रही, जबकि 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच, जिसमें ज्यादातर समय मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, गरीबी घटने की सालाना रफ्तार 7.69% थी। यानी नरेंद्र मोदी पीएम बने तो गरीबी घटने की रफ्तार करीब 3% और बढ़ गई। नीति आयोग की रिपोर्ट में पीएम मोदी ने अपनी खुशी और गरीबी और को कम करने के अपने कमिटमेंट को फिर दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि ये नतीजे बहुत उत्साहजनक हैं, समावेशी विकास को आगे बढ़ाने और हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तनकारी बदलावों पर ध्यान देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार चौतरफा विकास की दिशा में काम करती रहेगी और हर भारतीय के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेगी। यह भी ध्यान रखिए कि ये जो आंकड़े हैं, गरीबी घटी, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, ये उस दौर में हुआ है जब रूस यूक्रेन युद्ध भी चला, जब कोरोना जैसा संकट भी आया, जब अर्थव्यवस्था इसे जुप से नीचे चली गई, तब भी लोग गरीबी रेखा से बाहर लाए गए। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। जब कोई सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील होती है, जब कोई सरकार साफ नीयत से गरीबों की परेशानी दूर करने के लिए काम करती है, तो उसके परिणाम भी निकलते हैं। नीति आयोग ने कहा है कि हमारी सरकार के 9 साल में देश में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते रहे, उस देश में सिर्फ 9 साल में करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ऐतिहासिक है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत की ग्रोथ स्टोरी का डंका बज रहा है। उधर प्रभु राम का काम हो रहा है, इधर भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारत को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष
बोर्गे ब्रेंडे ने बड़ा दावा किया है। भारत आने वाले समय में $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है, यह वर्ल्ड बैंक कह रहा है, और यह सब अगले 10 से 20 साल के अंदर हो सकता है। मोदी सरकार भी यही कह रही है ना कि 2027-28 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखे हैं और 2047 तक हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने कहा कि इस साल भारत की ग्रोथ रेट 8% रहने का अनुमान है। बोर्गे ब्रेंडे ने कहा कि भारत अभी काफी आगे चल रहा है और इसमें उसकी डिजिटल इकोनॉमी का बहुत अहम रोल है। जिस डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाया गया, अब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि उसी की वजह से भारत इतना तेजी से भाग रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, माफ कीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष कह रहे हैं डिजिटल इकोनॉमी दोगुनी तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ये भी मान रहे हैं कि भारत लगातार रिफॉर्म कर रहा है और नई दिल्ली यानी मोदी सरकार इसकी अहमियत को समझ रही है। यानी दुनिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दुनिया कह रही है कि भारत और गति पकड़ने वाला है। भारत की तेजी जो है, आगे बढ़ने की तेजी और नजर आई। नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई और इसी वजह से भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने वाले अधिकारी भी देश की ग्रोथ स्टोरी को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। एक सर्वे में 86% भारतीय सीईओज ने माना कि अगले 1 साल में भारत की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी। PwC's एनुअल ग्लोबल सीईओ सर्वे के मुताबिक सर्वे में 62% भारतीय सीईओ को लगता है कि अगले 1 साल में अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेकर वो एकदम निश्चिंत हैं कि बॉस अभी तो हमको आगे ही जाना है। 70% भारतीय सीईओ को लगता है कि अगले 3 साल में अपनी कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर का काम सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है और नरेंद्र मोदी राम मंदिर के भरोसे बैठे हैं, उन लोगों को याद दिलाना जरूरी है कि पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सांसदों के साथ मीटिंग में एक बड़ी बात कही थी। तब पीएम ने सांसदों से कहा था कि 2024 में सिर्फ राम मंदिर के भरोसे मत रहिए, बल्कि लोगों का भरोसा जीतिए। पीएम ने सांसदों से कहा था कि विकास के काम और योजनाओं के लाभ को लेकर वोटर को बताते रहिए। यह पिछले साल उन्होंने कहा था। तो नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है, हर काम साथ में चलता रहेगा, धर्म भी चलेगा, देश भी चलेगा, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। और जिन भी लोगों को यह कंफ्यूजन है कि नरेंद्र मोदी तो राम के नाम पर मिलने वाले वोटों के भरोसे हैं, उन्हें आज नरेंद्र मोदी का बयान भी सुन लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि प्रभु राम उनके लिए सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि सुशासन का भी प्रतीक है। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। राम राज्य वाले सुशासन मंत्र के साथ बीजेपी ने गांव-गांव तक पहुंचने का भी बड़ा प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर गांव चलो अभियान चलाकर गांव-गांव तक पहुंची। इस अभियान के जरिए देश भर में 1,40,000 गांवों की परिक्रमा होगी। हर एक जिले में रोज 5 से 8 गांवों की बीजेपी परिक्रमा करेगी। गांव में चौपाल लगाई जाएगी, योजनाएं बताई जाएंगी, सुझाव भी लिए जाएंगे लोगों को। जनवरी के आखिरी हफ्ते में यह अभियान शुरू होगा और 40 दिनों तक, मार्च के पहले हफ्ते तक यह चलता रहेगा। पीएम मोदी भगवान राम को सुशासन के प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं। वो सिर्फ मंदिर की ही नहीं बात कर रहे, वो राम राज्य लाने वाले सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ नेता इसे समझ नहीं पा रहे। इनमें से कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो भी पार्ट टाइम भक्ति दिखाकर वोट बटोर लेंगे या पीएम मोदी की राम भक्ति को काउंटर कर लेंगे। जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अरविंद केजरीवाल हनुमान भक्ति में डूब गए हैं। बॉस, आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। आज दिल्ली के रोहिणी के ऐसे ही एक भक्ति कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल पत्नी के साथ हनुमान जी का पाठ करते हुए भी नजर आए। देखिए जरा वहां पर। और हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पधार चुके हैं। एक बार भगवान श्री
श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत करें। जरा दोनों हाथ बढ़ा करके जय राम। अब हनुमान जी के लिए भक्ति जो है वो नरेंद्र मोदी की वजह से जागी है, या हनुमान जी हर संकट से बचाते हैं और फिलहाल तो ईडी के सम्मन का संकट झूल ही रहा है, उसलिए हनुमान जी की शरण में गए हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल को हनुमान भक्ति में डूबा देख बीजेपी आरोप लगा रही कि चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल को भगवान याद आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आज पहले ट्वीट करके केजरीवाल को संघ का छोटा रिचार्ज बता दिया और बाद में कहा कि केजरीवाल बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक बार सुनिए ओवैसी। आखिर आप में बीजेपी में क्या फर्क है? आप तो बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पे चल रहे हैं। कोई कहता है कि सरयू नदी को जाऊंगा, कोई कहता है कि राष्ट्रपति को कि आप नासिक आ जाइए, और यहाँ पर दिल्ली में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सूरजकंड और हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे। तो इनमें और बीजेपी में आरएसएस में कोई फर्क नहीं रहा है। आप उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। आप कैसे मोदी को हराएंगे फिर? तो ये इनकी हिपोक्रेसी है, और मैं देश के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं उनसे अपील कर रहा हूं कि अब सिर्फ लड़ाई हो रही है मेजॉरिटी कम्युनिटी कोड को कैसे हासिल किया जाए। दिन रात मस्जिद मुसलमान मस्जिद मुसलमान मस्जिद मुसलमान करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जब सेक्युलरिज्म शब्द बोलते हैं तो कितना मजेदार लगता है, नहीं? अब आप देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार में नीति आयोग ये कह रहा है कि गरीबी घटाने पर जबरदस्त काम हुआ, और ये नीति आयोग कौन है? जिसकी स्थापना मोदी सरकार में ही साल 2015 में हुई थी। उधर आम आदमी पार्टी के लोग सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, राम भक्ति में नरेंद्र मोदी को कॉपी कर रहे हैं, उनकी काट निकाल रहे हैं, लेकिन लोग तो ये भी देखेंगे कि सरकार चल कैसे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हाल यह है कि उनकी सरकार पर गंभीर आरोप है। खुद अरविंद केजरीवाल के शीश महल के मामले में आज बड़ी खबर आई। केजरीवाल के शीश महल को लेकर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग पर एनजीटी ने जुर्माना लगा दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल शीश महल बनवाने के मामले में पर्यावरण का उल्लंघन करने पर एनजीटी ने नाराजगी जताई है। एनजीटी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर मामले में जवाब दाखिल न करने के लिए जुर्माना लगाया। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं एनजीटी ने दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर भी 15,000 का जुर्माना ठोक दिया। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपनी कंप्लीट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। यानी ये रिपोर्ट ही नहीं दाखिल किए हैं अभी तक पूरा। बताइए अब हनुमान जी क्या करेंगे? तो ये सब चल रहा है देश में, लेकिन पाठशाला में अब टाइम हो गया है कल के यूनिट टेस्ट के विनर्स के नाम बताने का और आज का सवाल भी बताने का। लेकिन पहले विनर्स के बारे में बताता हूं। कल के पहले सवाल के विजेताओं के नाम आ चुके हैं। कल हमने आपसे पहला सवाल पूछा था कि 1951 में गुजरात के अर्धनिर्मित सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सही जवाब है सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हजारों लोगों ने सही जवाब दिए ऑप्शन सी का। और आज के हमारे विनर हैं पवन सूथर जोधपुर से, जिनके मोबाइल का आखिरी नंबर है 2738। हमारे दूसरे विजेता हैं संतोष कुमार बोकारो झारखंड से, उनकी तस्वीर भी है, उनका मोबाइल नंबर भी है। और राजकुमार चौरसिया वाराणसी उत्तर प्रदेश से पहले सवाल के तीसरे विजेता हैं। तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन सवाल नंबर 2 का सही जवाब क्या था और उसके विनर कौन है, ये शो में आगे बताऊंगा। फिलहाल वक्त हो गया पाठशाला में आज के यूनिट टेस्ट का। देखूं जरा पहला चैप्टर किस किसने ध्यान से सुना है। तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने नीति आयोग का गठन कब किया था? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2017। इसका जवाब आपको देना है। वो जो मच्छर वाला हिस्सा देख रहे हैं जिसको क्यूआर कोड बोलते हैं, इसको स्कैन कीजिए और जवाब दीजिए, इनाम जीतिए। लगातार आपके स्क्रीन पर नीचे दाहिने बाएं ये क्यूआर कोड आता रहेगा। जवाब देते रहिए, पाठशाला देखते रहिए और ध्यान से इसलिए देखिए क्योंकि अभी दूसरा सवाल भी आएगा जो कि पाठशाला के अगले चैप्टर से जुड़ा हुआ होगा। क्योंकि पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया है। वो मंदिर जहां पीएम मोदी ने श्री राम के लिए विशेष पूजा की है, वो मंदिर जहां आज भी माता सीता के पदचिन्ह मौजूद हैं, हवा में झूलते खंबे वाले मंदिर में पीएम मोदी ने आज क्या क्या किया है, कौन सा यह भव्य मंदिर है जिसके बारे में देश के बहुत सारे लोग नहीं जानते। अब इसका चैप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो बिना संकोच सनातन की बात करते हैं, बिना हिचके हिंदुत्व की बात करते हैं,
भाई उनका ये चुनाव ही नहीं है कि आज हम जनेऊधारी हो गए, आज हम हनुमान जी के भक्त हो गए। वो हैं सनातन के लिए समर्पित तो हैं, जिसको जो बोलना है वो बोले, वो परवाह नहीं करते कि कौन क्या बोल रहा है। बिना सनातन संस्कृति और परंपराओं का पालन, बिना सोचे कि कौन क्या कहेगा, वो पालन करते हैं। राम मंदिर आंदोलन में बतौर कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सनातन और भारतीय संस्कृति की बात करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को भारत की सनातन संस्कृति नए तरह से दिखा रहे हैं और भारतीय सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु फिलहाल अयोध्या बना हुआ है, जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। इसके लिए पीएम मोदी 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान और कठोर नियम का पालन कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से 6 दिन पहले पीएम मोदी आज एक और खास मंदिर पहुंचे, जिसके बारे में देश के बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। इस मंदिर की खासियत क्या है, पीएम मोदी यहीं पर क्यों गए, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मंदिर पहुंचे, वो मंदिर आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर है, जिसे लेपाक्षी मंदिर भी कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। वीरभद्र मंदिर को लेपाक्षी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसका काफी पुराना इतिहास है। क्यों लेपाक्षी मंदिर कहा जाता है वो भी आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा की, मंदिर के बारे में जानकारी ली। लेपाक्षी मंदिर में एक से बढ़कर एक प्राचीन देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं को भी पीएम मोदी ने देखा। वीरभद्र मंदिर के बारे में हम पाठशाला में आपको थोड़ा बहुत तो बता चुके हैं। यह वही मंदिर है जिसे हैंगिंग टेंपल यानी झूलता मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि एक पिलर यहां पर हवा में झूलता रहता है। उसकी तस्वीरें भी आगे दिखाऊंगा। लेकिन वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी मंदिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। भगवान शिव के रुद्र अवतार वीरभद्र को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। पीएम मोदी ने भोलेनाथ की पूजा और आरती भी की। अब आप कहेंगे राम मंदिर का उद्घाटन होना है, भोलेनाथ की शरण में पीएम पहुंचे हैं, ये क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन भी समझाऊंगा। दरअसल वीरभद्र मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी 1 घंटे से ज्यादा समय तक रुके। इस दौरान पीएम मोदी ने राम भजन का भी आनंद लिया। मंदिर में जब श्री राम भजन गाया जा रहा था तो उस समय पीएम मोदी भी मंत्रमुग्ध होकर राम भजन गुनगुनाने लगे। जरा एक बार वो तस्वीर देखिए। लेकिन हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री का हर काम किसी खास मकसद से होता है। ये आज जो मंदिर गए वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी मंदिर पीएम, वो आंध्र प्रदेश के इस वीरभद्र मंदिर का इतिहास भी आपको जानना चाहिए। दरअसल वीरभद्र मंदिर यानी लेपाक्षी मंदिर का निर्माण 1583 में हुआ था। वीरूपन्ना और वीरन्ना ने इस मंदिर को बनवाया था। दोनों विजयनगर के राजा के गवर्नर थे। वीरभद्र मंदिर के मुख्य रूप से 3 हिस्से हैं: मुख्य मंडप या मुख मंडप, मंतपा जो बीच का छोटा कक्ष, और गर्भगृह। गर्भगृह में वीरभद्र की खड़े स्वरूप की प्रतिमा है। वीरभद्र भगवान शिव के विभत्स अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया था। गर्भगृह में ही एक गुफा कक्ष भी है। मान्यता है कि गुफा में ऋषि अगस्त्य रहते थे। मंदिर में कुल 72 पिलर हैं। एक पिलर तो हवा में झूल रहा है। मंदिर में भगवान शिव के 14 अवतारों के चित्र भी हैं। रामायण और महाभारत की कहानियां भी इसमें अंकित की गई हैं। स्कंद पुराण में वीरभद्र मंदिर को दिव्य क्षेत्र कहा गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जिस लेपाक्षी मंदिर में थे, रामायण का मंचन भी वहां पर देख रहे थे। मंदिर में शैडो पपेट्री के जरिए रामायण की कहानी दिखाई गई। शैडो पपेट्री में पर्दे के पीछे कठपुतलियों का मूवमेंट होता है और उसकी छाया पर्दे पर बनती है, जैसे देखिए यहां बन रही है। तो इससे रामायण दिखाई जा रही थी जो पीएम मोदी देख रहे थे। वीरभद्र मंदिर का श्री राम की कहानी से क्या संबंध, अब यहां पर आता हूं। दरअसल इसका वर्णन रामायण में मिलता है। माता सीता का जब हरण करके रावण लंका जा रहा था, तब रावण आंध्र प्रदेश के ऊपर से जा रहा था, तो गिद्धराज जटायु ने उसे देखा। जटायु श्री राम के पिता महाराज दशरथ के मित्र थे और श्री राम और माता सीता को जानते थे। जटायु ने रावण को रोका और माता सीता को छोड़ने के लिए कहा।
रावण के मना करने पर जटायु ने रावण से युद्ध किया, युद्ध के लिए ललकारा। जटायु ने युद्ध में रावण को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में जटायु हार गए। रावण ने जटायु का एक पंख काट दिया, जिससे जटायु जमीन पर गिर पड़े। मान्यता है कि जटायु वहीं गिरे थे जहां यह वीरभद्र मंदिर या लेपाक्षी मंदिर है, यानी आंध्र प्रदेश का यह मंदिर। जब श्री राम माता सीता को खोजते हुए इस स्थान पर आए तो उन्होंने गिद्धराज जटायु को घायल अवस्था में देखा। जटायु ने बहुत ही बहादुरी के साथ रावण से युद्ध किया था, लेकिन वो रावण को रोक नहीं पाए, तो प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि जटायु को पता था कि माता सीता को खोजते हुए श्री राम तो जरूर आएंगे। प्रभु राम घायल जटायु के पास पहुंचे। भगवान राम ने जटायु से उठने के लिए कहा और उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो था लेपाक्षी। वो बार बार प्रभु श्री राम लेपाक्षी लेपाक्षी कह रहे थे। दरअसल लेपाक्षी का तेलुगु शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उठो पक्षी। लेपाक्षी मतलब उठो पक्षी। मान्यता है कि श्री राम जटायु मुलाकात के बाद इस जगह का नाम लेपाक्षी पड़ा और इसीलिए इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर भी कहते हैं। जटायु ने भगवान राम को रावण से युद्ध की जानकारी दी। जटायु ने भगवान राम को बताया कि रावण किस दिशा में गया है। उसी के बाद भगवान राम ने माता सीता की खोज के लिए दक्षिण दिशा का रुख किया था और आगे जाकर हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से रावण को हराकर माता सीता को अयोध्या लेकर गए थे। इसलिए इस मंदिर का प्रभु श्री राम से बहुत बड़ा कनेक्शन है। इतना ही नहीं, लेपाक्षी मंदिर में आज भी श्री राम और माता सीता के यहां आने के साक्ष्य मिलते हैं। लेपाक्षी मंदिर में आज भी वो पद चिन्ह है, ये जो आप देख रहे हैं पैर का निशान, इसके बारे में मान्यता है कि ये रामायण काल का पद चिन्ह है। और एक मान्यता यह भी है कि ये पद चिन्ह माता सीता ने बनाए थे, जिसमें भगवान श्री राम को पता चल सके कि वो किस दिशा में जा रही हैं, इसलिए माता सीता ने यह पद चिन्ह बनाया था। और आप देखिए कितना बड़ा यह पद चिन्ह है। रामायण में जटायु की महत्वपूर्ण भूमिका है और जटायु की वीरता के सम्मान में लेपाक्षी मंदिर के पास ही जटायु की एक बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई है। ये देखिए, लेपाक्षी में जटायु पार्क है, जहां जटायु की विशालकाय प्रतिमा लगाई गई। यहां पर जटायु और रावण युद्ध के बारे में भी जानकारी दी गई। जो भी भक्त लेपाक्षी मंदिर आते हैं वो जटायु पार्क में जरूर जाते हैं, क्योंकि पूरा हिस्सा जो है, पूरा किस्सा जो है वो रामायण से, जटायु से, प्रभु श्री राम से, माता सीता से जुड़ा हुआ है। तो आप वहां आएंगे, दर्शन करेंगे और जटायु का दर्शन नहीं करेंगे, ये कैसे संभव है? लेपाक्षी मंदिर अपने आप में सनातन का अद्भुत प्रतीक है। इस मंदिर में कई ऐसी खूबियां हैं जो शायद आपको अभी तक पता नहीं होंगी, लेकिन अब पीएम मोदी यहां आए हैं तो पूरा देश इस मंदिर के बारे में सर्च कर रहा है। लेकिन आपको सर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेपाक्षी मंदिर में नंदी की प्रतिमा को दुनिया में सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यह देखिए, जैसा भगवान शिव के मंदिरों में होता है, मंदिर के ठीक सामने ही नंदी जी की प्रतिमा बनी हुई। नंदी जी की प्रतिमा एक विशालकाय ग्रेनाइट पत्थर को काट कर बनाई गई। आप देख रहे हैं, जबरदस्त विशालकाय नंदी जी नजर आ रहे हैं। 20 फीट ऊंची यह प्रतिमा है और 30 फीट लंबी है। नंदी जी की प्रतिमा में घंटियां और माला भी दिख रही हैं उनके गले में। नंदी जी की प्रतिमा शिवलिंग के ठीक सामने होती है। लेपाक्षी मंदिर में भी ऐसा ही है। नंदी जी की प्रतिमा के ठीक सामने एक विशालकाय सांप के नीचे शिवलिंग मौजूद है। आप देखिए कितना शानदार यह मंदिर है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं। शिवलिंग और उसके ऊपर बना ये फन वाला नाग एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए। ये शिवलिंग और नागफन एक तरह से लेपाक्षी मंदिर की पहचान भी है। जैसे लेपाक्षी मंदिर को टेंपल ऑफ हैंगिंग पिलर के नाम से जाना जाता है, वैसे ही नागफन और शिवलिंग की वजह से भी यह प्रसिद्ध है। अब आपको दिखाता हूं लेपाक्षी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, जिस पर आज तक लोग चर्चा करते हैं। लेपाक्षी मंदिर में कुल मिलाकर 72 पिलर्स हैं, जिनमें से एक पिलर हवा में झूल रहा है। बॉस देखिए, लोग नीचे से कपड़ा निकाल देते हैं। कैसे यह पिलर जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में है, इस खंबे के नीचे से अखबार और साड़ी कैसे आराम से निकल जाती है, इसका राज आज तक नहीं खुल पाया। हालांकि मान्यता है कि इस खंबे के नीचे से अगर कपड़ा या कोई सामान निकालकर कुछ मांगा जाए तो वो जरूर मिलता है। इसी तरह की कई और मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। आंध्र प्रदेश के इस विशिष्ट मंदिर के बाद पाठशाला में अब भव्य राम मंदिर की तैयारियों का चैप्टर आपको दिखाता हूं। राम मंदिर में आज वो हो गया जिससे 100 करोड़ हिंदू भावुक हो जाएंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, इस पर रामायण के श्लोक लिखे गए हैं। साथ ही भगवान राम के जीवन से जुड़े पात्रों को भी इसमें दर्शाया गया है।
चांदी के इस थाल को प्रभु राम के भक्त हनुमान जी ने अपने हाथों में उठाया गया। तो ऊपर देखिए कटोरियां हैं, ऊपर जो है वो एक कलशनुमा चीज है और उसमें देखिए आप ओम लिखा है, सारी चीजें। और नीचे देखिए, नीचे हनुमान जी ने इस थाली को पकड़ा हुआ है। तो प्रभु श्री राम के जो परम भक्त हैं हनुमान जी, उनसे बड़ा कौन भक्त है प्रभु श्री राम का? तो हनुमान जी ने इस थाल को उठाया हुआ है जिसमें प्रभु श्री राम को भोग लगेगा। और बहुत ही खूबसूरत चांदी से बना ये थाल है, चांदी से बनी हुई। प्रभु राम को भोग लगाने के लिए अयोध्या पहुंचे चांदी के विशेष थाल पर हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए और डिटेल आपको पता चलेगी कितना सुंदर है ये तस्वीर। आप देखिए चांदी का ये थाल, अलग अलग पात्र, क्या खासियत है लक्ष्य जी, वो आप जल्दी से बताएंगे और कौन कौन से हिस्से क्या सोचकर आपने बनाया? हाँ जी ज़रूर। खासियत तो आज के दिन के लिए हमारे लिए ये है कि जो हम जयपुर से हमारी आयरिस टीम ने जो चीज़ डिज़ाइन और क्राफ्ट करी पूरे भाव से, वह ट्रस्ट ने एक्सेप्ट करी है और हमें बताया है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पहला भोग लगेगा वो इसी थाल में लगेगा। तो उसके लिए हम बहुत हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और अगर आप इसके डिज़ाइन के एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका बेस 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड में बना है। इसके ऊपर हनुमान जी आपको नजर आएंगे जिनका ये बिल्कुल ठीक है आपने। जरा हरिंदर तस्वीर दिखाई है, नीचे हनुमान जी कैसे इस थाल को उठाए हैं। तो ये क्या सोच क्या रही जी? हमने हमेशा हनुमान जी को, मैं अपने लिए बोलूं तो मैंने हमेशा एक कंधे पे गदा और दूसरे कंधे पे पहाड़ उठाए देखा है। इधर हमने हनुमान जी का गदा साइड में रख के उनकी पूंछ जो पार्वती जी का स्वरूप है उसको एकदम प्रोमिनेंटली दिखाते हुए प्रेम भाव के साथ भोग थाल को उठाए हुए हनुमान जी को दर्शाया है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों की शुरुआत के साथ ही अयोध्या में गुजरात से लाई गई 108 फीट की अगरबत्ती की सुगंध महकने लगी है। ये देखिए, अभी तक मैंने आपको अगरबत्ती दिखाई थी ना कि 108 फीट की अगरबत्ती आ रही है। आज उसमें जल गई वो अगरबत्ती और उसकी सुगंध अयोध्या में महकने लगी है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की मौजूदगी में अगरबत्ती को प्रज्वलित कर दिया गया। इस अगरबत्ती की सुगंध को कई किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी इस अगरबत्ती की सुगंध से राम की नगरी महकती रहेगी। ये देखिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती है जो अब जल रही है। आप अयोध्या पहुंचिएगा, सांस लीजिएगा तो अंदर प्रभु श्री राम को महसूस कीजिएगा और इस अगरबत्ती की महक को भी महसूस कीजिएगा। आज जैसे ही अगरबत्ती को जलाया गया वहां मौजूद लोगों ने श्री राम के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। अयोध्या में जिस जगह अगरबत्ती को प्रज्वलित किया गया है वहां से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। ये 108 फीट जो है लंबी अगरबत्ती है, एक रिकॉर्ड है ये, जो गुजरात से लेकर कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं। इसको आज अयोध्या धाम में जो बस स्टेशन है वहां पर इस अगरबत्ती को रखा गया और ये यहाँ पर जो है अगरबत्ती को जलाया जा रहा है। 108 फीट अगरबत्ती है जो अगले 21 दिनों तक ये अगरबत्ती को जो प्रज्वलित किया जाएगा और ये जलाई जा रही है यहाँ पे। इस अगरबत्ती को जो लेकर आए हैं हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। नहीं, आज ये अगरबत्ती प्रज्वलित करने का शुभ मुहूर्त है हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथ के हिसाब से, तो आज प्रज्वलित किया है। और ये कितने दिनों तक जलेगी? क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो क्या कब तक जलेगी? हाँ, ये 22 तारीख से भी आगे ये ज्योति की तरह चलती रहेंगी। हाँ। क्योंकि अगरबत्ती हमने खोला है, इसका यहाँ का जो वातावरण है ये अगरबत्ती के अनुकूल नहीं है। हेज लगा है इसमें, आप देख सकते हो। तो हेज के हिसाब से ये धूपबत्ती की तरह नहीं चलेंगी। इसको एक ज्योति की तरह ये भी चलाना पड़ेगा हमको। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में ऐसा उत्साह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से रामलला के लिए उपहार भेजे जाने का सिलसिला ही नहीं रुक रहा बॉस। रामलला को भोग लगाने के लिए आज आगरा से भी 56 किस्म का 560 किलो पेड़ा एक गाड़ी में अयोध्या के लिए भेजा गया। 560 किलो पेठा माफ कीजिएगा। उधर कान्हा की नगरी मथुरा से भी रामलला के प्रसाद के लिए 1000 किलो लड्डू आए। रुक ही नहीं रहा है भाई, कोई लड्डू भेज रहा है, कोई पेठा भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, आए जा रहा है। भक्ति में लोग डूबे हुए हैं। ढोल नगाड़े की धुन पर जय श्री राम के जयघोष के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि से श्री राम जन्मभूमि के लिए लड्डुओं से भरे रथ को रवाना कर दिया। अब अयोध्या पहुंच रहे इस राम भक्त को ही देख लीजिए। ये राम भक्त पैरों से चलकर नहीं बल्कि हाथों से चलकर रामलला के दर्शन के लिए निकला है। ये पूरा रास्ता भाई हाथ से चल रहा है, पैर से आ ही नहीं रहा। देखिए भाई, क्या बोलूं मैं, क्या मतलब इमोशन है प्रभु श्री राम के लिए
अगर आप महसूस नहीं कर सकते तो आपके अंदर हृदय नहीं है बॉस। मैं तो नेताओं पे आश्चर्य करता हूं जिनको ये इमोशन समझ में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी के विरोध के चक्कर में उनको ये इमोशन नहीं दिख रहा है बॉस। जिस सड़क पर कुछ दूर नंगे पैर चलने में लोग शिकायत करने लगते हैं, उस सड़क पर ये राम भक्त हाथों पर चला जा रहा है। बड़े और बुजुर्ग ही नहीं, बच्चों को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। स्कूल बस में अयोध्या से भेजे गए अक्षत श्रद्धालुओं में बांटे गए। असल में सनातन परंपरा में पुराने समय में किसी उत्सव या समारोह का न्योता देने के लिए अक्षत का ही इस्तेमाल होता था। ये देखिए सिंगापुर में चल रहा है बॉस। घर पर ही रहकर राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अक्षत भेजकर न्योता दिया गया है। और जो जहां संभव हो रहा है, अमेरिका में, सिंगापुर में, दुनिया के हर कोने में राम भक्त जो है वो मंदिरों में बैठकर पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। सिंगापुर में अक्षत पूजन के साथ ही लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू कर दी है। तो अमेरिका में भी राम भक्तों का जोश हाई नजर आ रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के मैरीलैंड की हैं, जहां रामलला के स्वागत में गाड़ियों की लाइट का शानदार म्यूजिकल शो हुआ है। मैरीलैंड में टेस्ला गाड़ियों की लाइट से प्रभु राम का स्वागत, इस दौरान लोगों ने श्री राम के जयकारे भी लगाए। देखिए जरा वहां का माहौल। और पाठशाला में अब कल के दूसरे सवाल के विजेताओं का नाम बताऊं उससे पहले किस्सा सुना। विराट कोहली का डांस जो है उसको लेकर क्रेज जग जाहिर है। सोशल मीडिया पर विराट कोहली के डांस के वीडियो कई बार वायरल होते रहे। मैच के दौरान मैदान पर विराट कोहली डांस करने का मौका भी नहीं चूकते। आज पाठशाला में विराट के उस डांस का किस्सा, जिसके लिए घर पर उनकी धुनाई हो गई थी, मतलब पिटाई हो गई थी। एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने खुद बताया था कि वो अक्सर शादियों या पार्टियों में लोगों को नोट उड़ाकर नाचते हुए देखते थे। विराट कोहली को लोगों को डांस के दौरान नोट उड़ाते हुए देखने में बड़ा मजा आता था। एक दिन विराट कोहली के घर पर कुछ मेहमान आए तो विराट कोहली की जो माँ थी उन्होंने कहा कि 50 रुपए लो और बाजार से कुछ सामान ले। विराट कोहली ने बताया कि वो 50 रुपए का नोट देखकर बहुत खुश हो गए। बोला मेरे पास नोट आया लेकिन नोट तो एक ही था। तो उन्होंने नीचे जाकर सीढ़ियों से नोट के कई टुकड़े कर दिए और हवा में उछालकर टुकड़ों के साथ डांस करने लगे। उस वक्त 50 के नोट की बहुत वैल्यू होती थी, लेकिन नोट तो उड़ गया, सामान तो आया नहीं। ऐसे में विराट कोहली को घर जाने की टेंशन हो गई। विराट सोचने लगे कि घर जाकर माँ से क्या कहूंगा कि नोट फाड़ दिया। जब घर जाकर विराट ने माँ को सारी बात बताई तो उसके बाद उनकी खूब पिटाई हुई। तो यह भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। पाठशाला में